अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रीयूज कंटेंट के बारे में, क्योंकि कमेंट्स के अंदर ये चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि यार तनवीर भाई, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। यूट्यूब कहता है कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है। या फिर बाज़ औक़ात जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज हैं वो लोग भी कमेंट्स करते हैं कि पहले मेरा चैनल मोनेटाइज था, यूट्यूब ने कहा कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है और मेरा चैनल वापस डीमोनेटाइज कर दिया है। और अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आपने अभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनके चैनल के ऊपर ये मसला आया हुआ है रीयूज कंटेंट वाला। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, पहले इनको समझा दूं, आगे न्यू यूट्यूबर्स को मैं समझाता हूं। तो देखें भाई, अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आया है और यूट्यूब ने आपको अपील का ऑप्शन दिया है, वीडियो अपील का, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब ये ऑप्शन दे देता है, तो आपने वीडियो अपील करनी है। और अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पर अलग से मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप वीडियो के थ्रू अपील करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने वीडियो बनानी है 5 मिनट के अंदर की, और उसके अंदर आपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरीके से ये वीडियोस बनाते हैं और आपका जो कंटेंट है ये किस तरीके से यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। दूसरे नंबर पे आपने उर्दू में बात की है तो आपने इंग्लिश में सबटाइटल्स लाजमी लिखने हैं। बेहतर तो यह है कि आप इंग्लिश में ही बात करें ताकि गोरे को अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप इंग्लिश में सबटाइटल्स लिखें। ये जो ऑटो जनरेटेड सबटाइटल्स होते हैं, आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने सबटाइटल्स खुद लिखने हैं। सारी डिटेल्स आपने वीडियो के अंदर बतानी है और आपने ये वीडियो अपलोड कर देनी है उसी चैनल के ऊपर जिस चैनल के ऊपर रीयूज का मसला आया हुआ है। लेकिन इस वीडियो को आपने पब्लिक नहीं करना है, बल्कि इसको आपने अनलिस्टेड रखना है। तो इस वीडियो को आप अनलिस्टेड रखेंगे, अपील के ऊपर जाएंगे तो इस वीडियो का लिंक आपने अपील के अंदर दे देना है। इस तरीके से आपने काम करना है। हाँ, अपील करने से पहले आपने अपने चैनल से कोई वीडियोस रिमूव नहीं करनी है, डिलीट नहीं करनी है। और अगर आप ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर अलग से मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा कि वीडियो के थ्रू आप किस तरीके से अपील कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये रीयूज का मसला आता क्यों है। जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं, अब गौर से बातों को सुने। देखिए, रीयूज का मतलब क्या है कि आपने ऐसा कंटेंट इस्तेमाल किया है जो पहले यूज हुआ है, आपने उसे रीयूज किया है। यूज हुआ है, आपने रीयूज किया, यानी कि किसी का कंटेंट आपने दोबारा से इस्तेमाल किया है। अब ये जो रीयूज कंटेंट का मसला आता है, ये सिर्फ विजुअल कंटेंट पे नहीं आता, यानी सिर्फ वीडियो के ऊपर नहीं आता, बल्कि आपकी ऑडियो के ऊपर भी आ सकता है। तो सबसे पहले यहां पर यह बात क्लियर हो गई है कि रीयूज कंटेंट का मतलब यह है कि वो कंटेंट जो पहले अपलोड हो चुका है, आपने उसे री अपलोड किया है, रीयूज किया है। अब ये जो रीयूज है, मैंने आपको बताया, आपकी वीडियो के ऊपर भी आ सकता है, आपकी ऑडियो के ऊपर भी आ सकता है। अक्सर यूट्यूबर जब वो ये कहते हैं कि यार तनवीर भाई, मेरे चैनल के ऊपर तो सारा कंटेंट मेरा अपना है, तो उनका मकसद उनका विजुअल कंटेंट होता है, उनकी वीडियोस होती हैं। अब यहां पर मैं उनको ये बात क्लियरली बता दूं कि आपका जो ऑडियो कंटेंट होता है, जो म्यूजिक होता है, या जो कुछ भी आप लगाते हैं, इसके ऊपर रीयूज कंटेंट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों के चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट वाला मसला आ जाता है, मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि तनवीर भाई, मेरे चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट वाला मसला आ गया है, और उनको मैं कमेंट्स में कहता हूं कि यार आपकी वीडियोस की वजह से भी रीयूज का मसला आता है और आपकी ऑडियोज की वजह से भी आता है, और ज्यादातर आजकल ये मसला आपकी ऑडियोज की वजह से आता है। तो आगे से यूट्यूबर्स मुझे कहते हैं कि तनवीर भाई, मैंने अपनी वीडियोज के अंदर जो म्यूजिक इस्तेमाल किया है वो कॉपीराइटेड नहीं है, वो रॉयल्टी फ्री है, फ्री म्यूजिक मैंने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहली बात आप अपने माइंड में ये बिठाएं कि जब आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आता है तो यूट्यूब इस बात को नहीं देखता कि जो म्यूजिक आपने इस्तेमाल किया है वो कॉपीराइटेड है या फिर फ्री कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड के ऊपर भी रीयूज आ सकता है और फ्री म्यूजिक के ऊपर भी आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट का मसला आ जाता है। मतलब आपके माइंड में ये जो बात है ना कि आपने
फ्री म्यूजिक इस्तेमाल किया है, आप सेफ हैं, तो आप सेफ नहीं है। कॉपीराइट की पॉलिसीज अलग चीज है, रीयूज कंटेंट की पॉलिसीज अलग चीज है। अब आपने करना क्या है, देखिए जो कंटेंट आपका नहीं है आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपकी 20 मिनट की एक वीडियो है जिसमें 5 मिनट का कंटेंट आपका अपना है, लेकिन बाकी जो 15 मिनट का कंटेंट है वो आपका अपना नहीं है, तो आप इस वीडियो को क्रॉप कर दें, अपनी 5 मिनट वाली वीडियो रख लें और ये जो बाकी 15 मिनट की वीडियो है उसको क्रॉप करके आप रिमूव कर दें। और अगर ऑडियोज की वजह से आपके चैनल पर मसला आया है, यानी फ्री म्यूजिक की वजह से मसला आया है, तो आपको वो वीडियोस भी रिमूव करनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर ये बात है, आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट जितना भी पड़ा है, चाहे वो विजुअल कंटेंट यानी वीडियो की शक्ल में है या फिर ऑडियो की शक्ल में है, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। और यहां पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि जब आप वीडियोस को रिमूव करेंगे तो आपका वॉच टाइम भी रिमूव होगा। अब बाद में कमेंट्स में नहीं कहना कि तनवीर भाई आपने ये नहीं बताया था कि वॉच टाइम भी रिमूव होगा। जो वीडियोस आप रिमूव करेंगे उनका वॉच टाइम भी रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके माइंड में गलत इंजेक्ट की गई है कि अगर आप फ्री म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं या फिर यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का ही म्यूजिक क्यों ना आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर ये रीयूज कंटेंट का मसला नहीं आएगा। ये बात 100% गलत है। आप कहीं से भी कोई सा भी म्यूजिक उठाकर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी अपनी क्रिएशन सफिशिएंट नहीं है तो आप किसी का कंटेंट रीयूज नहीं कर सकते। देखें यूट्यूब की पॉलिसी आपको अलाउ करती है, यूट्यूब कहता है कि रीयूज कंटेंट हम अलाउ करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब आपका कंटेंट मीनिंगफुल हो और आपकी अपनी क्रिएशन सफिशिएंट हो। अब यह भी नहीं कि आप डिपेंड कर रहे हैं सारा उसी कंटेंट के ऊपर जो आपका नहीं है, चाहे वो वीडियो की शक्ल में है या ऑडियो की शक्ल में है। मतलब यह कि आपकी वीडियोस के अंदर आपकी अपनी क्रिएशन ज्यादा हो, आपकी मेहनत ज्यादा हो, जो चीज आपने बनाई है ये ज्यादा हो, दूसरे की जो फ्री चीज आपने इस्तेमाल की है, चाहे वो वीडियो क्लिप है या फिर म्यूजिक है, उसका इस्तेमाल कम हो। आपकी वीडियो में और उस ओरिजिनल कंटेंट में एक वाज़ेह फर्क होना चाहिए। और जितने भी लोगों के चैनल के ऊपर ये मसला आया हुआ है, अगर विजुअल कंटेंट आपका अपना है ना तो आप अपनी ऑडियोज को देखें, आप अपने म्यूजिक को देखें, इसकी वजह से भी ये मसला आता है। और रीयूज कंटेंट आपके चैनल के ऊपर जितना भी पड़ा हुआ है, वीडियो की शक्ल में है या ऑडियो की शक्ल में है, उसे आपने रिमूव करना है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि दूसरे की पूरी वीडियो उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो वो तो पूरी वीडियो ही आपको रिमूव करनी पड़ेगी। और बाज़ लोग एक वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट उनका अपना होता है, कुछ कंटेंट दूसरों का होता है, तो जितना कंटेंट दूसरों का है उसको क्रॉप करके आप हटा दें, सिर्फ आप अपना कंटेंट रखें। और अगर म्यूजिक आपने सारा इस्तेमाल किया हुआ है दूसरों का, तो आपको ये वीडियोस रिमूव करनी पड़ेंगी। और यहां पर ये बात मैंने आपको क्लियरली बता दी है कि जब आप वीडियोस रिमूव करेंगे तो आपका वॉच टाइम भी रिमूव होगा। अगर आपको रीयूज कंटेंट वाला मसला समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।